27वीं आईनी तरमीम जो है इसके हवाले से डिफरेंट खबरें आती जा रही हैं। ये दो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। रहीक अब्बासी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की इसके बारे में। रहीक अब्बासी साहब मिनहाजुल कुरान के साबिक रहनुमा हैं और उन्होंने कहा सियासतदान करप्ट होते हैं, मफाद परस्त होते हैं, ये बिक जाते हैं, बैरूनी ताकतों के आलाकार बन जाते हैं, अकरबा परवरी इनका शआर हो जाता है। पाक फौज मुल्क का वाहिद आज़ाद इदारा है, मुल्क की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की महाफिज है, अक्सर कामयाब कारोबार इसी इदारे के हैं। सो इतना तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत है, सीधा साधा एक ही तरमीम कर दें इनके अंदर। ये मुल्क फ़ौज का है, वही इसकी असल मालिक है। आर्मी चीफ अपने ओहदे की तकमील के बगैर फील्ड मार्शल बन जाएगा और ताहयात ओहदे के ऊपर रहेगा। वही मुल्क के सदर, वज़ीर आज़म और अरकान शूरा, सूबाई हुकूमतों और तमाम जजों के तकर्रुर का इख्तियार भी रखता होगा और मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से बदलकर सल्तनत अस्करिया पाकिस्तान रख दें। बहुत सारे लोग तनकीद करें 27वीं आईनी तरमीम आने पर, लेकिन क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है तो ये पूरी हो जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम पास हो जाएगी। इस मरतबा मैं आपको खबर ये देता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने PMLN को और पीपल्स पार्टी को ये कहा है कि अब हमने आपके नंबर पूरे कर दिए हैं और पिछली आईनी तरमीम में बहुत कालक हमारे मुंह पे मली गई थी एस्टेब्लिशमेंट के, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पूरी दुनिया में बदनामी हुई है और हमने वो काम किए। 26वीं आईनी तरमीम के लिए देखें ना, बंदे अगवा कर लिए, अरकान असम्बली अगवा कर लिए, उनकी बहन बेटियां बहुएं अगवा कर ली, टॉर्चर किया, बच्चों को अगवा कर लिया, पार्लियामेंट के अंदर घुस गए, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर घुस गए। तो पिछली आईनी तरमीम में तो इन्होंने बहुत गंद मारा एस्टेब्लिशमेंट ने। तो उन्होंने कहा जी कि अब आप मजीद कालक हमारे ऊपर ना मलें, हमारी ज़रूरत है 27वीं आईनी तरमीम, लिहाजा ये अब आप खुद बोझ उठा लें, आप खुद करवा लें, आपके नंबर हमने पूरे करवा दिए। तो जनाब इसहाक डार साहब मैदान में आए और इसहाक डार साहब ने आके इसको ओन कर लिया। उन्होंने कहा जी मैं ओन करता हूँ कि ये जो आईनी तरमीम है ये हम कर रहे हैं और जनाब हमारी तरफ से आ रही है, हम इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। हालांकि यही इसहाक डार, ये मेरे पास स्टेटमेंट मौजूद है इसहाक डार का, ये अगस्त के एंड का स्टेटमेंट है, यानी 2 माह पहले की बात है कि यही इसहाक डार स्टेटमेंट दे रहा था कि अभी तो 26वीं आईनी तरमीम हम हज़म कर रहे हैं, 27वीं की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2 माह में ऐसा क्या इनकलाब आ गया कि अब 27वीं आईनी तरमीम को ये कह रहे हैं जी हम तो इसके ऊपर काम कर रहे थे। जब इनसे पहले पूछा तो उन्होंने कहा जी हम तो कर नहीं रहे कुछ भी, हम तो 26वीं हज़म कर रहे हैं। तो फिर अचानक एस्टेब्लिशमेंट ने लाके इनके सामने रख दी जनाब अब ये भी करनी है, तो ये अब उसको ओन कर रहे हैं बेचारे, मरता क्या ना करता। जो वो इनको दे देते हैं ये कहते हैं जनाब जैसे आपका हुक्म हम ये भी कर लेंगे आपके लिए, बस आप इमरान खान से हमें बचाएं, हम इमरान खान से आपको बचाते हैं। तो ये इस चक्कर के अंदर मिलजुल कर जो वो एस्टेब्लिशमेंट कहती है ना ये वो कर देते हैं। अब इसहाक डार इसको ओन कर रहे हैं मजबूरन, यानी इससे पहले इनको पता ही नहीं था। और मैं आपको कई महीनों से बता रहा हूं कि 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर बारीक वारदात डाली जा रही है, बड़े लंबे अरसे से काम हो रहा है और बहुत सारी ऐसी चीजें, यानी PMLN को तो 27वीं आईनी तरमीम का पता ही चला तब जब बिलावल जरदारी ने कहा कि जनाब ये तरमीम आ रही है। इससे पहले जो आम PMLN का MNA सेनेटर उसको तो पता ही नहीं था कि कोई तरमीम भी आ रही है। यहां आप नवाज शरीफ का एक स्टेटमेंट इस मौके पर अगर आप देखें तो उसको शहबाज शरीफ के एक स्टेटमेंट के साथ मिलाकर पढ़ें। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं बहुत सारे राज अपने साथ कब्र में लेकर चला जाऊंगा। ये शहबाज शरीफ ने कहा कि बहुत सारे राज अपने साथ कब्र में लेकर चला जाऊंगा। नवाज शरीफ ने कहा दिल में तूफान है लेकिन बहुत सी बातें नहीं कर सकता। कितनी बेबसी है दोनों भाइयों की देखें। एक तरफ एक आदमी है जो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है, खुल के बात करता है, सच बोलता है और वो अपना बयानिया खुद बनाता है। दूसरी तरफ 2 भाई हैं, दोनों इतने मजबूर हैं, बेबस हैं। एक वज़ीर आज़म 3 मरतबा रह चुका है, एक दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनाया गया है, दोनों बार बार वज़ीर आला भी रह चुके हैं। इनका ख़ानदान चौथी दहाई से इक़्तिदार में है और वो कह रहे हैं जी दिल में तूफ़ान है लेकिन बहुत सी बातें नहीं कर सकता। ये इतने कमज़ोर और बुज़दिल हो चुके हैं कि ये बात ही नहीं कर सकते। वजह यह है कि इनका बात करना बनता ही नहीं है। जैसे ही बात करेंगे लोग इनको गालियाँ देंगे कि यार तुम सानू फिर ट्रक की बत्ती पीछे लाने लगे हो, क्योंकि अब इनकी बात पे यकीन ही कोई नहीं करता। ये बात कर ही नहीं सकते, इनकी वो हैसियत रह ही नहीं गई कि ये बात करें। और हर थोड़े अरसे के बाद, जैसे एक मैंने आपको कहा था ना थोड़े दिन पहले कि आपको नया नया चूरन बेचा जाएगा नवंबर के महीने में, एक चूरन, दूसरा चूरन, तीसरा चूरन, तो आपको बार बार चूरन बेचा जाएगा। मैंने आपसे कहा था नया चूरन आया, आपको चटवाते हैं नया चूरन। ये नया चूरन जो है ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के मुताबिक एयर कराची के चेयरमैन हनीफ गोहर साहब ने
इंकशाफ किया कि तरबेला में 636 अरब डॉलर के सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। 636। अच्छा, तरबेला के अंदर सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए, पहले तो खबर ये आनी चाहिए थी ना। सालों लगते हैं ये पता करने में कितना सोना है, सालों लग जाते हैं। वो कह रहे हैं तरबेला के अंदर जो है वो 636 अरब डॉलर के सोने के ज़खायर दरियाफ्त हो गए। आपको कैसे पता चला? पहले पता चलता वहाँ सोना है, फिर पता चलता है जनाब उसको हमने कंपनियां बुला ली हैं, जायज़ा लिया जा रहा है। फिर पता चलता है जनाब के जायज़ा लेने के बाद कंपनियों ने इतना काम कर लिया और वो ये कह रहे हैं कि ये तखमीना है। तो ये तखमीना तो निकलता है जाके बड़े लंबे अरसे के बाद, लेकिन यहाँ पे जनाब एक साथ ही उन्होंने उठ के कह दिया कि 636 अरब डॉलर के सोने के ज़खायर दरियाफ्त हो गए हैं। इन ज़खायर के बारे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ब्रीफिंग दी गई है। क्यों भाई, उनका क्या ताल्लुक है सोने के साथ? उनका ताल्लुक दिफा के साथ है या सोना निकालने के साथ है? ये तो जो आपका माइंस एंड मिनरल्स का सेक्रेटरी है उसको ब्रीफिंग होनी चाहिए थी, या जो इसका वजीर है उसको ब्रीफिंग होनी चाहिए थी, या मैक्सिमम वजीर आजम को आप ब्रीफिंग दे देते, वजीर खजाना इसके अंदर शामिल हो जाता। लेकिन ये आर्मी चीफ को इसके ऊपर आप क्यों ब्रीफिंग दे रहे हैं? उसका क्या ताल्लुक है सोने के साथ? भाई सोने के साथ ताल्लुक होना नहीं चाहिए उनका। इसलिए मैं कहता हूं ना, बहुत मुतनाज़ हो गया ये होता। हनीफ गोवर के मुताबिक मामला SIFC के नोटिस में भी लाया जा चुका है। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको रोजाना एक नया चूरन चटवाया जाएगा, मे भी वहां पे सोना शोना हो, लेकिन 636 अरब डॉलर, ये पता कितना पैसा होता है? ये पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार के भी ये पैसा बच जाता है, इतना पैसा होता है। यानी 1,80,000 अरब रुपए होंगे ये, इतना पैसा। तो जनाब इतने ज़्यादा पैसों का तो नहीं सोना निकला है, और उनको तखमीना भी हो गया, अंदाज़ा भी हो गया। ये आपको चूरन चटा रहे हैं एक के बाद एक, और यानी इनकी कहानियां सुनने वाली होती हैं। जब इन्होंने इक़्तिदार में आना होता है तो ये क्या कह रहे होते हैं, ज़रा ये आप एक देखें पुरानी खबर। ये खबर है जनाब एहसन इकबाल साहब के हवाले से, और ये 2019 में एहसन इकबाल साहब ने एक बात की थी। उसमें उन्होंने कहा तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। 548 रुपए की दवाई एक ही बार में 921 रुपए की हो गई, तकरीबन 373 रुपए का इजाफा हो गया। तो अब तो बीमार होना भी दुश्वार हो गया, ये एहसन इकबाल ने कहा। अब वही वाली दवाई आज उठा के एक और बंदे ने लगा दी। एहसन इकबाल साहब, अब यही मेडिसिन 1780 रुपए की हो गई है, यानी 548 वाली मेडिसिन अब 1780 रुपए की हो गई है। गरीब के जीने और बीमार होने के बारे में अब आपके क्या ख्यालात हैं? ये उन्होंने बाकायदा तस्वीरें लगाकर उसी दवाई की एहसन इकबाल साहब के दिखा दी कि जनाब अब बताएं आप, अब नहीं बोलते आप। मामला यह है कि इमरान खान साहब की हुकूमत आने से पहले जो निगरान हुकूमत थी उसके अंदर अद्वियात की कीमतें बढ़ाई गई थी और वही इनके खाते में बाद में डाल दी गई थी। वैसे इमरान खान के दौर में भी अद्वियात की कीमतें बढ़ी हैं, क्योंकि कोविड के दौरान और उसके बाद पाकिस्तान को संभालना वाकई मुश्किल था, लेकिन इस तरह नहीं हुआ जिस तरह इन्होंने तबैयां फेर दी हैं। ये तो कई कई गुना बिजली की, गैस की, आटे की, पेट्रोल की, घी की, अद्वियात की, इन्होंने तो हर चीज़ की कीमतों को पर लगा दिए। इतना तो कभी भी नहीं होता था, तबाही फेर दी इन्होंने। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।